श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है, 6 तारीख को भी है और 7 तारीख को भी है। इस बार जन्माष्टमी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। 6 तारीख की जन्माष्टमी मनाते हैं तो बुधवार की अष्टमी भी पड़ रही है, तो कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ रही है। इस दिन बहुत शुभ संयोग मिल रहे हैं। अगर आप गुरुवार की जन्माष्टमी बनाते हैं, गुरुवार का बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहा है, जो कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को समर्पित है और उनको ये दिन बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन ये उपाय आप जरूर करिएगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाइएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं तुलसी दल से कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से दुख दरिद्रता सब खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये इतना अच्छा दिन पड़ रहा है गुरुवार का, बहुत प्रिय तुलसी का उपाय इस दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है और इस दिन उपाय करने से शीघ्र हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये हो सके तो आप अष्टमी तिथि के अंदर ही उन उपायों को करिएगा। उपाय जो भी करने हैं वो अष्टमी तिथि के अंतर्गत ही करने हैं। पहला उपाय है, आपको लाल कपड़ा ले लेना है चौकोर, और साथ ही साथ ले लेने हैं आपको चावल के 108 दाने, जो कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, आखा चावल होने चाहिए। तो दोस्तों चावल कैसे लेने हैं आपको, 108 दाने तो आपने चावल के ले लिए, लेकिन उन चावल के दानों में हल्दी मिला लेनी है, उनको पीला कर लेना है। जो सफ़ेद होते हैं उनको पीला कर लेना है हल्दी मिला करके। और जो लाल कपड़ा लिया है, जो और आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, तो उस लाल कपड़े के ऊपर आपको 108 चावल के दाने रख देने हैं और उस चावल के ऊपर, चावल की डिटी के ऊपर एक सिक्का रख देना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का ले लें, और अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का भी चलेगा। 5 रुपये का ले लो, 1 रुपये का ले लो, जो भी सिक्का हो आपके पास वो इस चावल के ऊपर रख दीजिए। साथ ही साथ लेना है एक आपको तुलसी का दल, वो तुलसी का पत्ता जो है आपको इन चावल के ऊपर रख देना है। चावल जो होते हैं वो हमारी धन की समस्याओं को दूर करते हैं और हल्दी जो होती है वो हमारे जीवन का सौभाग्य को बढ़ाती है। तुलसी दल जो होता है वो तो भगवान को बहुत ही प्रिय है। इन सब चीज़ों को रख करके 11 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लेना। और इस उपाय को दोस्तों करते समय आपको एक गोल बाती का दीपक भी तैयार करना है। घी का एक दीपक ले लें और उसमें गोल बाती रख लें। फिर उसके बाद में आप चावल और 1 रुपये का सिक्का, एक तुलसी दल, ये चीज़ें रख करके फिर अपना मंत्र जाप करके और पूजा पाठ खत्म हो जाए, उसके बाद में आप उस लाल कपड़े की एक पोटली बना लेनी है और इसको बना करके आप जहाँ कहीं भी अपना धन रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को रख दीजिएगा। इस पोटली को आप अपने घर पर भी रख सकते हैं, आप अपनी दुकान पर भी रख सकते हैं। देखना दोस्तों, धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं आपकी बहुत जल्दी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला उपाय। मात्र आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उस पर हल्दी का टीका लगाना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी और मनोकामना पूर्ति होगी। दूसरा उपाय है दोस्तों धन संबंधित परेशानियों को दूर करने वाला उपाय। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय आपको करना है गुड़ से, गौ माता का उपाय है ये। तो आपको इन 3 उपाय के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बहुत अच्छे से समझाऊंगी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। 3 पत्तियां लेनी हैं। किसकी लेनी है? तुलसी की। तुलसी के साफ सुथरे 3 पत्ते ले लीजिए। खंडित नहीं होने चाहिए, कटे पटे नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 चुटकी हल्दी और फिर आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में आप जल भर लीजिए और जल भर करके इन तीनों चीज़ों को, तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी हल्दी और ये तांबे के लोटे में जो आपने जल भरा है, वो आपको विष्णु जी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने रख देनी है। और फिर वहाँ पर बैठ करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है।
जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, जो हल्दी और तुलसी के पत्ते आप रख कर बैठे हो, तो जो हल्दी है उसमें से थोड़ी सी हल्दी लेकर के भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, जो भी आपके यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है उसको टीका लगा देना है। और फिर उसमें थोड़ा सा जल मिला करके, थोड़ा सा पेस्ट बना करके हल्दी का, उस हल्दी को जो तुलसी के 3 पत्ते हैं उन पर भी एक एक बिंदी रख देनी है हल्दी की। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये उपाय करना है दोस्तों आपको अष्टमी तिथि के दिन। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, जो 3 पत्ते हैं उसमें से एक पत्ता आपको अपने घर के मंदिर में इस पत्ते को रखना है। आप इसे लाल कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं, या इस प्रकार से जैसे खुला रखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं। और दूसरा तुलसी का दल होगा उसको रखना है आपको किचन में, अपने रसोई घर में जहां आप खाना बनाते हैं। और जो तीसरा तुलसी का दल बचेगा उसको आपको कहाँ रखना है, जहां आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उस रूम में उस तुलसी के दल को रख देना है। ये आप लाल कपड़े में बांध करके भी पोटली के रूप में रख सकते हो, जिस हिसाब से आपको सही लगे, उचित लगे, उस हिसाब से आपको इसको रख देना। और जो आपके पास तांबे के लोटे में जो जल बचा हुआ है उसमें जो हल्दी बची हुई है थोड़ी सी, उस हल्दी को डाल देना है और आपके घर में, पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। अब जानते हैं दोस्तों अगला उपाय। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत ही प्यार था, गौ माता उनको बहुत ही पसंद थी और वह गौ माता को प्यार भी बहुत करते थे और उन्हें भी गौ माता बहुत ही लाड लड़ाती थी। गौ माता के दोस्तों आज के दिन दर्शन जरूर करने चाहिए। थोड़ा सा गुड़ और हरा चारा गौ माता को आज के दिन जरूर खिला दें। और गौ माता को चारा वगैरह, ये गुड़ और चारा खिलाने के बाद में आपको उनको प्रणाम करना है और उनका पूजन करना है गौ माता का। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको गौ माता की 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, तो इस उपाय को बड़े ध्यान से और बड़े मन से, श्रद्धा भाव से करिएगा और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। अगर आप हरा चारा नहीं खिला सकते तो आप रोटी ले लें और उसमें गुड़ रखकर गौ माता को जरूर खिलाएं और गौ माता के ऊपर हाथ फेरें और उसे लाड़ लड़ाएं। हो सके तो सफ़ेद गाय को ही ये चीज़ें खिलाएं और उन्हीं की परिक्रमा करें, पूजा पाठ करें। और उसके बाद में गौ माता को स्पर्श करके जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो बोल देनी है। धन्यवाद।